गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सब कैसे? बढ़िया। चलो तो बड़ा अपन बात करते हैं। कल अपन ने डिस्कस किए थे सोल्यूशन के बारे में, कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे अपन ने। सबसे पहले कल अपन ने पढ़ा था सॉल्यूशन की डेफिनेशन, फिर अपन ने पढ़ा था बेटा सोल्यूशन का क्लासिफिकेशन, फिर अपन ने एक डेफिनेशन पढ़ी थी छोटी सी एक्वस सोल्यूशन के बारे में, फिर अपन लास्ट में पढ़ा था कि कंसंट्रेशन क्या होता है, कि मैं कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ। आज बेटा अपन पढ़ेंगे वेरियस मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के अलग अलग मेथड क्या है, कैसे कैसे मैं कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ध्यान से देखिए बेटा, तो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग मेथड्स है। इसके अंदर सबसे पहला मेथड बेटा जो है वो है अपना मास परसेंटेज। कौन सा है? मास परसेंटेज। तो अगर मैं बोलूं बेटा मास परसेंटेज, तो इसका मतलब मैं कंसंट्रेशन के बारे में ही बात कर रहा हूँ, उसका कोई अलग से मतलब नहीं है। कहीं लिखा हुआ आ जाए मास परसेंटेज, दैट मीन्स वो कंसंट्रेशन के बारे में ही बात कर रहा है, कोई अलग चीज नहीं बता रहा है आपको। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि मास परसेंटेज बोल रहा है, दैट मीन्स वो भी क्या शो कर रहा है, आपके कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको शो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखो क्या होता है बेटा मास परसेंटेज। तो इसके अंदर इस वर्ड को अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो इसके अंदर दो चीजें आ रही है। एक तो आ रहा है मास, और वो किसमें आ रहा है? परसेंटेज के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, जब परसेंटेज की बात आती है ना, तो एक कंपैरिजन जो आता है वो 100 के रिस्पेक्ट में आता है। जैसे अपन बात करते हैं कि आपके 10th के अंदर 80% बने, तो मैक्सिमम परसेंटेज क्या था आपका? 100%। उस 100 के रेस्पेक्ट में आपके कितने बने? 80%। तो बात वही है, जब भी परसेंटेज की बात आती है बेटा, टोटल अमाउंट या जो भी टोटल अमाउंट होता है वो कितना होगा आपका? 100 होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ डेफिनेशन इसकी, फिर अपन इस पे करते हैं कहता न्यूमेरिकल्स। तो सुनिए ध्यान से, इट इज डिफाइंड एज mass of solute present in 100 gram of solution. It is defined as mass of solute present in 100 gram of solution. बेटा मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी कि जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो हमेशा किसके अमाउंट की बात करते हैं? कंसंट्रेशन किसके अमाउंट को शो करती है? तो मैंने कहा था कल भी आपको कि कंसंट्रेशन हमेशा सॉल्यूट के अमाउंट को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे जब बात सॉल्यूट की आ रही है, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन कितना है बेटा? टोटल 100 ग्राम। उसके रेस्पेक्ट में सॉल्यूट कितना है? 100 ग्राम अगर टोटल सोल्यूशन है तो उसके रेस्पेक्ट में सॉल्यूट कितना है वो क्या कहलाएगा? मास परसेंटेज कहलाएगा। अब इसका मैं लिखता हूँ फॉर्मूला, उससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो देखिए, मास परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब यह 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है बेटा? क्योंकि आपको पता है जब भी आपको मैथमेटिकली परसेंटेज फाइंड आउट करना होता है तो भी मल्टीप्लाई बाय 100। हमेशा परसेंटेज अगर आप निकालोगे ना, तो जब भी मैथ्स में भी आप परसेंटेज निकालते हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यही बात इसमें अप्लाई हो जाएगी कि अगर मुझे मास परसेंटेज निकालना है तो मैं क्या करूँगा? वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो अब बेटा फॉर्मूले को देखिए एक बार, क्या लिखा है फॉर्मूले के अंदर? मास परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ है आपको? अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, की सॉल्यूशन कितना है, उसका मास कितना है, मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है? सॉल्यूशन के मास के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट का मास कितना है? सॉल्यूशन के मास के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट का मास कितना है वो क्या कहलाएगा? इसका मास परसेंटेज कहलाएगा। अब इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा, फिर इसको ओवर करते हैं। सिंपल सा न्यूमेरिकल करा रहा हूं, उस पे देखना ध्यान से। 250 ग्राम of sugar
250 ग्राम ऑफ शुगर dissolved in water to make a solution of 1000 gram. Calculate mass percentage of this solution. Calculate mass percentage of this solution. तो बेटा क्वेश्चन को ध्यान से देखो। पहले तो क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है। देखो मेरी बात सुनना एक बार कि केमिस्ट्री के अंदर बेटा न्यूमेरिकल जो आते हैं ना अपने, वो फिजिक्स टाइप से नहीं आते हैं, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं छोटे से। बायो के 25 स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो केमिस्ट्री में जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे बेटा सब फॉर्मूले बेस्ड आएंगे। तो पहला आप क्या करो, जब भी केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आएगा तो पहले आप तो ये देखो कि क्वेश्चन के अंदर आपको फाइंड आउट क्या करना है। तो फाइंड आउट क्या करना है, मुझे ध्यान से देखना बेटा। मुझे फाइंड आउट करना है मास परसेंटेज। क्या फाइंड आउट करना है? मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो जैसे ही क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिल जाए कि आपको मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है बेटा, तो पहला काम ये करो आप कि आप मास परसेंटेज का फॉर्मूला लिख दो। तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है बेटा, मास परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, बस आपको कुछ नहीं करना है, जैसा फॉर्मूला कह रहा है वैसा वैसा वैल्यू पुट करते रहो, आंसर आपका आ जाएगा। तो लिखता हूँ इतना ध्यान से, मास परसेंटेज इक्वल्स टू, पढ़ो फॉर्मूला क्या कह रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट। किसका मास बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट। अब आपको मैं पहले बता चुका हूँ, सॉल्यूट किसको बोलेंगे कि जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं, जिसको मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ वो क्या हो गया मेरा? सॉल्यूट। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आपको पता लग जाएगा कि अपन किसको डिसॉल्व कर रहे हैं। 250 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व इन वाटर। तो डिसॉल्व किसको कर रहा हूँ मैं? शुगर को। तो शुगर मेरे लिए क्या हो गई बेटा? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट मेरा क्या हो गया? शुगर। यहाँ वैल्यू कितनी पुट करूंगा मैं? 250 अपॉन, फॉर्मूला देखिए वापस, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्या आपको सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है क्या? 250 ग्राम ऑफ शुगर। कितने शुगर ली बेटा मैंने? 250 ग्राम। उसको किसमें डिसॉल्व किया? वाटर के अंदर डिसॉल्व किया। तो क्या बन गया? टू मेक अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बन गया। उस सॉल्यूशन का मास गिवन है बेटा, आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन का मास गिवन है। आपको सॉल्यूशन का मास क्वेश्चन में दे रखा है, वो कितना है बेटा? 100 ग्राम, 1000 ग्राम। इंडिया में मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था मेरा? 1000 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करो मैथमेटिकली, तो मेरा आ जाएगा आंसर बेटा 25%। तो 25% मेरा क्या आ गया बेटा? मास परसेंटेज आ गया। इजी था बिल्कुल। एक बात और ध्यान रखिए, मास परसेंटेज को बेटा अपन W/W से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं भी अगर आपको W/W लिखा हुआ मिल जाए तो कुछ अलग बात नहीं बेटा, वो क्या है? मास परसेंटेज ही है, सिर्फ एक तरीका अलग उस तरह से रिप्रेजेंट करने का। अब W/W का मतलब होता क्या है? W मतलब वेट या मास, अपॉन में भी क्या बेटा? वेट या मास। तो फॉर्मूला देख लो आप, मास परसेंटेज इक्वल्स टू, ऊपर भी क्या आ रहा है? मास, अपॉन में भी क्या आ रहा है? मास। इसलिए अपन इसको क्या बोल सकते हैं? W/W भी या वेट बाय वेट भी बोल सकते हैं, बिकॉज अपन दोनों जगह वेट ही यूज कर रहे हैं, मास ही यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको अपन W/W भी लिख सकते हैं। तो ये अपना कंप्लीट हुआ बेटा मास परसेंटेज। क्लियर? चलिए एक बार देख लीजिए इसे। अब अपन दूसरा करते हैं बेटा, अब मैं दूसरा कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका बता रहा हूं आपको, वो है अपना वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बेटा? वॉल्यूम परसेंटेज। जैसा मास परसेंटेज होता है बेटा, लगभग उसी तरह का अपना है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज पे क्या शो करता है बेटा? सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है।
तो अगर वॉल्यूम परसेंटेज लिखा हो मिल जाए कहीं आपको तो समझ लेना वो भी कंसंट्रेशन ही है, कुछ अलग से कुछ नहीं है बेटा। तो वॉल्यूम परसेंटेज का पहले मैं लिखता हूँ फॉर्मूला, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं बेटा। फॉर्मूला क्या होगा इसका, वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू मास की जगह पे यहाँ टर्म आ जाएगी बेटा वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होगा बिकॉज फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखिए बेटा, अब अगर हम इसको वॉल्यूम परसेंटेज को मास परसेंटेज से कंपैरिजन अगर बेटा करें तो आप देखोगे कि मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज के फॉर्मूले में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, वो क्या है कि मास परसेंटेज में यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ था, मास ऑफ सल्यूट यूज हुआ था। यहाँ क्या यूज हुआ था, मास ऑफ सोल्यूशन। इसमें मास से सिर्फ टर्म चेंज कर दी बेटा मैंने, अब मैंने टर्म यूज की है वॉल्यूम ऑफ सल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बाकी एज इट इज कोई चेंजेस नहीं, वही तरीका सेम, ऊपर वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब बात आ जाए वॉल्यूम परसेंटेज की तो आपको ऊपर लिखना है वॉल्यूम ऑफ सल्यूट और अपॉन में लिखना है आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इजी है बिल्कुल। चलिए अब इसको अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो डेफिनेशन में लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट present in 100 ml, 100 gram in 100 ml of solution is called volume percentage of solution, is called वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो गया इसकी डेफिनेशन। इस फॉर्मूले से बनाई हुई डेफिनेशन को नई काम नहीं की है, एग्जाम डेफिनेशन से आती भी नहीं बेटा, इस पर आएगा तो न्यूमेरिकली आएगा आपका। अब चलिए बेटा इस पर न्यूमेरिकल कर देते हैं, इसको भी खत्म करते हैं। देखिए कैसे करते हैं न्यूमेरिकल। इस पर क्वेश्चन लिखा आपके सामने में 200 ml of alcohol dissolved in 800 ml of water to make a solution. Calculate volume percentage of this solution. Calculate volume percentage of this solution. अब देखिए बेटा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। मैंने क्या कहा था बेटा, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आ जाए तो पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहले ये देखो कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, अब मैं दूसरी बात सुनिए बेटा, पता लगा लिया आपने क्या कैलकुलेट करना है, आपको वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अब दूसरा काम जो कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला लिख दो, पहला काम फॉर्मूला लिख दो, उसके मार्क्स है। तो जो कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला लिख दो। आप क्या कैलकुलेट करना है आपको बेटा, वॉल्यूम परसेंटेज। ये रहा वॉल्यूम परसेंटेज, इसका फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, अब रिपीट नहीं करूंगा मैं। वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे आप, वैल्यू पुट कीजिए, फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा। कैसे देखो बेटा, सबसे पहले क्या लगा हुआ फॉर्मूले के अंदर, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट। तो सल्यूट कहाँ है, देखो ये रहा अल्कोहल। अल्कोहल क्या है इस क्वेश्चन के अंदर बेटा, सल्यूट है। आप क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, 200 ml ऑफ अल्कोहल डिसॉल्व। तो किसको डिसॉल्व कर रहा हूं मैं, अल्कोहल को। तो अल्कोहल मेरा क्या हो गया बेटा, सल्यूट हो गया। तो वॉल्यूम परसेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, कितना वॉल्यूम इसका 200 ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन में क्या बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए बेटा। तो क्वेश्चन में देखो क्या आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है क्या, देखो एक बार चेक करते हैं अपन। 200 ml ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल मेरा बन गया सॉल्यूट, डिसॉल्व इन 800 ml ऑफ वाटर, ये वाटर क्या बन गया मेरा
सॉल्वेंट, क्योंकि किसमें डिसॉल्व कर रहा हूँ बेटा, मैं वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूँ। तो अब देखिए क्वेश्चन के अंदर एक तो आपको दे रखा है अल्कोहल का अमाउंट, अल्कोहल कौन है बेटा, सल्यूट है। दूसरा मुझे क्या दे रखा है 800 ml वॉल्यूम, वो किसका है, वाटर का है। तो वाटर मेरा क्या है, सॉल्वेंट। तो इस क्वेश्चन में बेटा आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, और मुझे क्या चाहिए, देखो फॉर्मूला चेक करो, फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। बट क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है, मुझे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम अलग अलग से दे रखा है। कहीं भी क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ मिला है। तो ऐसी कंडीशन जब आ जाए कि आपको सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम चाहिए और दे नहीं रखा हो बेटा, तो क्या करो, क्या करोगे, क्या पता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट का वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम। सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। आपको सॉल्यूट का वॉल्यूम दे रखा है 200 ml एंड सॉल्वेंट का वॉल्यूम भी दे रखा है आपको 800 ml, तो दोनों का सम कर दो, क्या आ जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो क्या ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे क्या करना है बेटा, सम करना है किस किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट का। तो कितना हो गया 200 प्लस 800 मल्टीप्लाई बाय 100, 200 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से 20, 10 से 10, क्या आ गया आंसर बेटा अपना 20%। तो 20% अपना क्या आ गया, वॉल्यूम परसेंटेज। इजी था बिल्कुल से। क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे, फॉर्मूले को अच्छे से फॉलो करोगे तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल नॉर्मल है। जैसा फॉर्मूला बोले आपको वैसे वैसे वैल्यू पुट करते रहो, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। एक बार नोट करने वाली और है इसके अंदर कि वॉल्यूम परसेंटेज को बेटा अपन रिप्रेजेंट करते हैं एक और तरीके से, V बाय V भी बोलते हैं। तो जहां भी आपको V बाय V लिखा हुआ मिल जाए, दैट मीन्स वो किसको शो कर रहा है बेटा, वॉल्यूम परसेंटेज को शो कर रहा है। वॉल्यूम परसेंटेज शो क्या करता है बेटा, V बाय V से। V बाय V का मतलब क्या कि वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो देखो यहाँ पर वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, फॉर्मूले को देखा आपने, सॉल्यूट का भी क्या यूज किया मैंने, वॉल्यूम यूज किया, और सॉल्यूशन का भी क्या यूज किया मैंने, वॉल्यूम यूज किया। मास परसेंटेज में क्या किया था मैंने, वेट बाय वेट। मास परसेंटेज में क्या था बेटा, ऊपर भी वेट और अपॉन में भी क्या था, वेट था। तो वहां क्या बोला था मैंने, W बाय W। यहाँ क्या बोल रहा हूँ, V बाय V। आया फर्क समझ में आपको दोनों जगह का, हो जाएगा इजीली। 2 मिनट देख लो इसको, फिर रफ करता हूँ बेटा। चलिए नेक्स्ट बेटा थर्ड वन, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो अब देखिए बेटा इसके अंदर क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम है। पहले वाले में क्या था, मास परसेंटेज, दूसरे वाले में क्या था, वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ क्या है, नाम से क्लियर हो रहा है, मास बाय वॉल्यूम मतलब एक यूनिट जो होगी वो मास में होगी, और अपॉन में जो यूनिट होगी वो किसमें होगी बेटा, वॉल्यूम के अंदर होगी। तो कैसे लिखूंगा इसकी डेफिनेशन को ध्यान से देखिए, अमाउंट ऑफ, या मास लिखता हूं डायरेक्टली, मास ऑफ सल्यूट present in 100 ml of solution is called its mass by volume percentage, is called its mass by volume percentage। तो क्या करना है बेटा, देखो या मैं यूज करूंगा सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम यूज करूंगा, और सॉल्यूट का क्या यूज करूंगा, मास यूज करूंगा। फॉर्मूला देखो अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। फॉर्मूला क्या है इसका, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी मास नहीं वॉल्यूम।
तो फॉर्मूला ध्यान से देखो बेटा, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मास पे वॉल्यूम के अंदर सॉल्यूट का यूज कर रहा हूँ मास, और सॉल्यूशन का क्या यूज कर रहा हूँ, वॉल्यूम यूज कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। परसेंटेज को बिकॉज 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए इसको परसेंटेज टर्म यूज कर रहा हूँ। बाकी देख लो आप, मास बाय वॉल्यूम, ध्यान रखना है सॉल्यूट का यूज करना है आपको मास, और सॉल्यूशन का यूज करना है आपको वॉल्यूम यूज करना है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देखिए बेटा, न्यूमेरिकल कैसे देखिए, 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट dissolved in water to make a solution of 500 ml. Calculate mass by volume percentage of this solution. Listen. क्वेश्चन में बेटा मैंने क्या कहा, केमिस्ट्री में जब भी न्यूमेरिकल आए पहला काम क्या करना है आपको, क्या देखना है आपको, क्या कैलकुलेट करना है। पहला काम देखो क्या कैलकुलेट करना है, फॉर्मूले के अंदर मास बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जो कैलकुलेट करना हो पहले उसका फॉर्मूला पुट कर दो। तो ये रहा आपके सामने फॉर्मूला, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो वैल्यू पुट करनी है बस, फॉर्मूले को देखकर कुछ नहीं करना बेटा। तो देखो इधर वैल्यू पुट करता हूं मैं, ये हो गया मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट। क्वेश्चन पढ़ो बेटा, सॉल्यूट कौन है अपना, ध्यान से देखो, 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो किसको डिसॉल्व कर रहा हूं, सॉल्ट को। तो सॉल्ट मेरा क्या बन गया बेटा, सॉल्यूट बन गया। कितना मास दे रखा है इसका, 50 ग्राम। तो पहली वैल्यू मिल गई आपको मास ऑफ सॉल्यूट की, तो वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर 50 ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अपॉन में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है बेटा आपको, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर टू मेक अ सॉल्यूशन। टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ कितना सॉल्यूशन बेटा, 500 ml। तो वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर 500 ml मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 20 से 20, 50/5 कितना हो गया बेटा अपना 10%। ये मेरा क्या आ गया, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना आ गया बेटा 5%। क्लियर है, बिल्कुल इजी है। तो अब देखिए नोट याद रखना है क्या, कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को अपन एक और रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, वो क्या है, W/V। क्या दे सकते हैं बेटा, W/V। मतलब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ऐसा क्यों, तो देख लो आप फॉर्मूले को, इसमें क्या आ रहा है, मास बाय वॉल्यूम के अंदर ऊपर क्या आ रहा है, मास, वेट ऊपर आ रहा है, और अपॉन में क्या आ रहा है, वॉल्यूम। इसलिए अपन इसको क्या लिखते हैं, W/V, वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम, ऐसे। ठीक है, इजी था। चलो तुम्हें देख लो इसको, चलिए बेटा आगे नेक्स्ट कंसंट्रेशन को शो करने वाली यूनिट बेटा आपने है मोलारिटी। क्या है, मोलारिटी। मोलारिटी, मोलारिटी बेटा अपने क्या शो करती है, कंसंट्रेशन को ही शो करती है। तो अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए आपको मोलारिटी, कंफ्यूज नहीं होना है। मोलारिटी मींस भी क्या है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ही है, वो एक तरीका है बस कंसंट्रेशन को शो करने का। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मास परसेंटेज लिखा हुआ मिल जाए, चाहे वॉल्यूम परसेंटेज लिखा हुआ मिल जाए, चाहे मास बाय वॉल्यूम लिखा हुआ मिल जाए आपको, चाहे मोलारिटी लिखा हुआ मिल जाए, बेटा बात एक ही है। वो क्या शो कर रही है, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को शो कर रही है। तो मोलारिटी मींस कंसंट्रेशन ही है सॉल्यूशन की, वो बस तरीका अलग है।
पहले बात करते हैं बेटा मोलारिटी की डेफिनेशन की। कैसे देंगे इसकी डेफिनेशन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, number of moles of solute present in 1 liter of solution, in 1 liter of solution, कि 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल कितने हैं सल्यूट के, उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन? मोलारिटी। तो मोलारिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन है, देखो परसेंटेज में मैंने क्या यूज किया था? 100, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 के रेस्पेक्ट में निकलता है। वैसे बेटा मोलारिटी के अंदर क्या ध्यान रखना है? मोलारिटी किस रेस्पेक्ट में निकलेगी बेटा? 1 लीटर के रेस्पेक्ट में। किस रेस्पेक्ट में निकलेगी बेटा? 1 लीटर के रेस्पेक्ट में निकलेगी। यहाँ आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना यूज कर रहा है? 1 लीटर, और वॉल्यूम परसेंटेज में मैंने कितना यूज किया था? 100 ml। तो ये फर्क है, ध्यान रखना। अब लिखते हैं इसका फॉर्मूला, ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा आपको। मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है इसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन के वॉल्यूम के अंदर। कि अगर मैं सॉल्यूशन का 1 लीटर वॉल्यूम लेता हूं तो उसके अंदर सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है बेटा? उनका रेशियो क्या कहलाता है? आपका मोलारिटी। क्लियर? अब इस फॉर्मूले को थोड़ा मैं और अगर फर्दर एक्सप्लेन करूं तो कैसे कर सकता हूं? देखिए मोलारिटी इक्वल्स टू, अब सुनिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको पहले ही बताया था मैंने एक बार आपको कि मोल्स का मतलब क्या होता है, मोल्स कैसे निकालते हैं बेटा? तो पढ़ा है अपन ने कि मोल्स किसका मतलब क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन मोलर मास को मोल्स बोल सकते हैं अपन। मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन मोलर मास। तो मोल्स किसके हैं बेटा? सॉल्यूट के हैं। तो कैसे लिख सकता हूं? फॉर्मूले को देखना ध्यान से। निकाल सकता हूं पर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोल से मैं क्या लिख सकता हूं? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब ये वाला काम कब करना है बेटा? तो जब आपको किसमें दे रखा हो सॉल्यूशन, अगर ml में दे रखा हो, जब आप डिवाइड करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 1000 करेंगे तो क्या होगा? 1000 ऊपर चला जाएगा। तो जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में दे रखा हो तो आपको ml में चाहिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें चाहिए बेटा? लीटर में चाहिए। तो जब आप ml में 1000 से डिवाइड करोगे तो पूरी वैल्यू किसमें आ जाएगी बेटा? आपके लीटर के अंदर आ जाएगी। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं 1000 से डिवाइड किया, क्या रखना? ठीक है? यहाँ पे जो ml में वैल्यू दे रखी है वो लिखनी है आपको, और 1000 से डिवाइड करूंगा 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और अगर डायरेक्टली लीटर में दिया हुआ आ जाए, अगर डायरेक्टली बेटा लीटर में दिया हुआ आ जाए तो 1000 से डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा, तो करना नहीं है आपको। ठीक है? क्लियर है? ये तो ml में आया तो ये करना है, आप ज्यादा ml में आता है इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा आपके सामने। ठीक है? तो 2 फॉर्मूले याद रखो, इन दोनों को चाहे डायरेक्ट ये वाला यूज करो चाहे ये वाला यूज करो, जो आपको सुटेबल लगे। ठीक है? दोनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो जो अच्छा लगे। ठीक है? तो अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम ml में आ जाए तो अपॉन 1000 करना है, 1000 अपॉन करूंगा यहाँ पर तो ऊपर चले जाएगा, और आपके सामने ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो हो गई बात आपको। तो यहाँ पे क्या किया? सेकंड फॉर्मूले मैंने मोल्स की जगह पे क्या लिख दिया? मास अपॉन मोलर मास, मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई किया, देन वॉल्यूम किसमें आ गया आपका? ml में, तो अपॉन 1000 करोगे 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो फॉर्मूला मेरा क्या बन गया? ये जो आपके सामने है। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा आपको मोलारिटी का, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूले पे बेटा अपन करेंगे अब आपके क्वेश्चंस। देखिए कैसे करते हैं।
क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने में 58.5 ग्राम ऑफ NaCl dissolved in 250 ml of dissolved in water to make a solution of 250 ml. Calculate its molarity. Calculate its molarity. क्या किया बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 58.5 ग्राम NaCl लिया, उस NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। और सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना बेटा, 250 ml है। क्लियर? निकालना क्या है, देखो कैलकुलेट क्या करना है आपको, मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। मैंने कहा आपको पहले भी, केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला काम है क्या, देखो क्या कैलकुलेट करना है आपको, मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला आपके सामने है, ज्यादातर में यही फॉर्मूला यूज किया करो, इजी रहेगा आपके लिए। तो मोलारिटी के अंदर देखो क्या बेटा, क्योंकि देखो यहाँ मास दे रखा है, तो मास किसमें मिलेगा आपको, यहाँ मिल रहा है मास, यहाँ मास नहीं मिल रहा है, यहाँ मोल्स मिल रहे हैं। तो जहां मास दिया हुआ आ जाए सल्यूट का, NaCl कौन है बेटा अपना, सल्यूट। तो यहाँ पे सल्यूट का मास दिया हुआ, इसलिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है बेटा। ठीक है, चलो बेटा वैल्यू पुट करते हैं अपन। आप सबसे पहला क्या है, मोलारिटी। तो मोलारिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सल्यूट। सल्यूट कौन है बेटा, NaCl है, क्योंकि मैं किसको डिसॉल्व कर रहा हूं, NaCl को डिसॉल्व कर रहा हूं। उसका मास कितना है, 58.5 ग्राम अपॉन मोलार मास ऑफ सल्यूट। अपॉन में क्या है, मोलार मास ऑफ सल्यूट। अब आप देखोगे सर कि सर क्वेश्चन में तो मोलार मास दिया हुआ ही नहीं है, तो NaCl वगैरह का बेटा मोलार मास क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं आएगा। आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए मोलार मास। और मोलार मास कैलकुलेट किससे होता है, तो सल्यूट के फॉर्मूले से होगा। इससे कैलकुलेट होगा बेटा, सल्यूट के फॉर्मूले से। और सल्यूट कौन है अपने यहाँ पर, NaCl। कौन है, NaCl। तो क्या निकालना है, इसका मोलार मास निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो मोलार मास कैसे निकालूंगा मैं, मोलार मास किसका निकालना है, NaCl का। कैसे निकालूंगा, देखो Na का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, 23 प्लस Cl का एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5। दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया, 58.5 हो गया। तो अगर आपको मोलार मास निकालना है, दैट मींस आपको क्या निकालना है, फार्मूला मास। किसका फार्मूला, सल्यूट का फार्मूला। अगर आपको सल्यूट का मोलार मास निकालना है बेटा, तो किसका फार्मूला मास निकालोगे आप, सल्यूट का फार्मूला मास। तो सल्यूट कहाँ है, NaCl ये रहा। तो मोलार मास निकालना है तो क्या फार्मूला होता है इसका, NaCl का, सॉरी NaCl क्या होगा मोलार मास। तो Na का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 प्लस Cl का एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5। दोनों का सम कर दो, कितना हो गया, 58.5। ये क्या आ गया बेटा, NaCl का मोलार मास हो गया। तो अगला तरीका निकालने का मोलार मास, तो मोलार मास में कुछ नहीं करना बेटा, जो सल्यूट हो उसका फॉर्मूला है। जैसे NaCl सल्यूट है यहाँ पर, तो NaCl का क्या निकालना है मुझे, फॉर्मूला मास निकालना है। कैसे निकालना है, तो Na का एटॉमिक मास 23 और Cl का एटॉमिक मास 35.5। ये कुछ याद रखने पड़ेंगे आपको, कुछ एटॉमिक मास आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से, देखो मैं बता देता हूँ आपको। तो हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का होता है 16, नाइट्रोजन का होता है 14, Cl का होता है 35.5, ठीक है ना। और कैल्शियम का होता है 40, सोडियम का होता है 23। ये कुछ बेटा याद रखो, ये कॉमनली यही यूज आते हैं आपके ज़्यादातर। कार्बन का होता है 12, तो ये याद रखोगे तो काम हो जाएगा आपका, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं आपको। तो NaCl था यहाँ पर, तो Na का देखो कितना था एटॉमिक मास 23 प्लस एटॉमिक का Cl कितना था 35.5, ऐड कर दिया, कितना हो गया 58.5। तो 58.5 मेरा क्या आ गया बेटा, मोलार मास ऑफ सल्यूट आ गया। मल्टीप्लाई बाय क्या ऊपर में 1000, और यहाँ देखो नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ml में दे रखा है मेरा, ml में ही आता जाता टाइम्स में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में दे रखा है आपको, ml में दे रखा है, ये रहा ml में कितना है 250 ml।
क्लियर? सॉल्व करो। 4 टाइम 1 टाइम, ये कट हो गया 1 बाय 1, तो क्या बच गया बेटा 4 बाय 1, तो आंसर क्या आ गया आपका 4। अगर यूनिट लगा दो कैपिटल एम, क्या यूनिट लगा दो आगे कैपिटल एम। ये कैपिटल एम ये शो करेगा कि आपने क्या कंसंट्रेशन किसमें फाइंड आउट की है बेटा, मोलारिटी में फाइंड आउट की है। तो अब यूनिट लगाना जरूरी है कैपिटल एम, तो मोलारिटी का सिंबल क्या होता है कैपिटल एम, ध्यान रखना है। यूनिट नहीं लगाओगे तो इसके भी मार्क्स कट जाएंगे आपके, क्लियर है? तो कितनी आ गई मोलारिटी बेटा आपके 4m, क्लियर? आज के लिए बहुत है। चलिए कल बेटा अपन आगे पढ़ेंगे मोलैलिटी, देन मोल फ्रैक्शन, 2 और रही अपने। फिर अपना ये वाला जो क्वेश्चन था कंसंट्रेशन वाला, कि कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे वेरियस मेथड्स क्या क्या होता है, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर आगे, ठीक है? ओके, गुड बाय बेटा, कल मिलते हैं।